हाँ जी, तो जी स्वागत है आप लोगों का आज के व्लॉग में। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी टेक्सास से। टेक्सास स्टेट यूएसए की वो स्टेट है जिससे कई बड़े बड़े देश भी छोटे हैं। टेक्सास इतनी बड़ी स्टेट है, इससे ये फ्रांस, स्पेन जैसे देशों से भी बड़ी स्टेट है। तो अगर फ्रांस को कंपेयर किया जाए ना टेक्सास से, तो फ्रांस छोटा रहेगा टेक्सास से। क्योंकि ऐसा है कि सुबह के 2 बजे शिफ्ट हमने स्टार्ट की थी लरीडो टेक्सास से, और यहाँ के अब के बज चुके हैं 3। तो अभी भी हम टेक्सास में ही हैं। जैसे कि ट्रक का आपको पता है कि 1 घंटे में 1 घंटे में 100 किलोमीटर निकाल देते हैं। 1000 किलोमीटर निकल चुके हैं, अब भी हम टेक्सास में ही हैं। इसके बाद जो स्टेट आएगी वो न्यू मैक्सिको आएगी, तो उसे एंटर करने के लिए 2 घंटे और लग जाएंगे। तो जी आज का जो ट्रिप है ये चलेगा जी, हम लरीडो टेक्सास से स्टार्ट किया था, और हम जाएंगे सरी बीसी को, और उसके बाद हम जाएंगे विनीपेग को वापस। जो पहले वाला ट्रिप था वो हमारा ऐसे था कि विनीपेग से स्टार्ट किया था, थंडर बे से ह्यूस्टन टेक्सास, वहाँ से फिर लरीडो। तो वो ज़्यादा लंबा हो गया था व्लॉग, इसीलिए हमने ये काट के आधा डिवाइड कर दिया है। अभी ये आगे व्लॉग, इस व्लॉग में आएगा आगे का पार्ट। जो लरीडो टेक्सास से सरी जाएंगे, 3700 किलोमीटर ये है, 3800 ही है, 3700 क्यों, 3800 किलोमीटर है। उसके बाद 2200 किलोमीटर वापस विनीपेग को जाएंगे। ठीक है जी। तो जहाँ पर हम खड़े हैं जी, ये इस टाइम रेगिस्तान है, एक तरह का रेगिस्तान है। पूरा रेगिस्तान भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे पर पेड़ भी कोई नहीं है, जैसे मैं आपको भी दिखाऊंगा कुछ देर में। तो क्या है जी, ये जो न्यू मैक्सिको और टेक्सास का एरिया है, एक तो यहाँ के जो धरती के नीचे वाला एरिया, जैसे इंडिया में हम बोर करते हैं वहाँ से पानी निकलता है, यहाँ पे निकलता है जी तेल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल कहते हैं उसे। तो एक तो ये खूबी है इनके पास, ये इनके पास पानी कम है, तेल ज़्यादा है। ठीक है जी। तो पीछे हमारा ट्रक ट्रेलर है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता है, मैं देख के हटा हूँ पहले। ठीक है जी। तो जो मैं चीज़ दिखाने लगा हूँ आपको, ये देखिए। तो इनका माहौल ऐसा ही है सारा, ये सारी झाड़ियाँ। इन्होंने एक बाग लगाया हुआ है उधर, तो वो आर्टिफिशियल है, पानी देना पड़ता है उसे, कुदरती नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इनकी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ऐसी है, झाड़ियाँ, कोई पेड़ नहीं है यहाँ पे, कोई भी पेड़ आपको नहीं मिलेगा, सारे का सारा झाड़ियाँ ही मिलेंगी आपको। ठीक है जी। एक और चीज़ है, यहाँ पे कहते हैं कि रेटल स्नेक ज़्यादा होता है। रेटल स्नेक सांप होता है एक तरह का, तो ख़तरनाक सांप होता है, वो डस ले आपको, आप 10 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाओगे। हर 10 फीट पे आपको एक रेटल स्नेक मिल जाता है, ये कहना है इनका टेक्सास और मैक्सिको में, न्यू मैक्सिको में। न्यू मैक्सिको स्टेट है जी, मैक्सिको देश है। तो ये फ़र्क है, न्यू मैक्सिको और टेक्सास का एरिया इन्होंने मैक्सिको से ही खरीदा था, यूएसए ने। तो ये झाड़ियाँ ऐसी ही रहती हैं, इनका ऐसे ही माहौल है। देखो आप दूर दूर तक आपको कोई पेड़ नहीं दिखेगा, सारे का सारा, इधर भी निगाह मार लो आप, ये सारा ऐसी है। कोई खेती नहीं होती यहाँ पे। अगर खेती करनी है आर्टिफिशियली, जैसे उन्होंने की है बाग की, वैसे कर सकते, क्योंकि उधर डैम है एक पानी की बनी हुई, उसकी वजह से इनको पानी मिलता है, अदरवाइज यहाँ पे कोई खेती नहीं होती है। ठीक है, आगे आपको दिखाऊंगा मैं कैसा माहौल है। तो जी हमारे पास आज रीफ़र की यूनिट है। रीफ़र यूनिट ऐसा है कि यहाँ इसमें एसी लगा होता है ट्रेलर में। हमारे पास जो लोड है वो बीफ का है। बीफ होता है ये गाय का मांस है ना। इंडिया में ये मुद्दा काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन यहाँ पे ऐसे है कि लोग यहाँ पे खाते हैं यार, गोरे जो है ना। क्योंकि यहाँ पे पता क्या होता है, इनके पास फूड की चॉइसेस कम है। जैसे इंडिया में हमें आटा मिल जाता है खाने के लिए इजीली, है ना, हम रोटी वगैरह खाते हैं, सब्जी वगैरह ज़्यादा बनाते हैं, खाते हैं। जैसे आप ये सोच लो, आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। कनाडा का टेम्परेचर सर्दियों में -45 चला जाता है। तो आप मुझे उस टाइम पे बताओ, आप कौन सी सब्जी उगा कर खाओगे? नहीं खा सकते ना कोई सब्जी। तो उन लोगों की मजबूरी बन चुकी है मीट खाना, तो उनके पास यही ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको पता ही है कि धर्म को इतना सेंसिटिविटली नहीं लिया जाता, लेकिन इंडिया में है। चलो वो काफ़ी सेंसिटिव मुद्दे हैं, ये जो धर्म वाले होते हैं ना, तो इनमें नहीं पढ़ना चाहिए हमें। तो मैं भी यही कहता हूँ कि मीट खाने से आप जितना बच सको बचो, है ना। आपको बचना ही चाहिए मीट खाने से। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आपको वो एक्सप्लोर कर लेने चाहिए मीट खाने से पहले। तो जी ऐसा है कि जिस माहौल में खड़े हैं अभी, टेम्परेचर है जी 30 डिग्री के अराउंड। यहाँ पे गर्मी पड़ती है, अभी नवंबर का टाइम चल रहा है, नवंबर का महीना चल रहा है, आपको पता ही है। कनाडा में ठंड पड़ चुकी है, तो यहाँ कोई ठंड नहीं है, यहाँ पे गर्मी है, हवा चल रही है ये 30 डिग्री के अराउंड, ऐसी हवा चलती रहती है। जब गर्मियाँ होती हैं यहाँ पे 45-50 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि रेगिस्तान है। ठीक है जी। तो जी यहाँ से ब्लॉग शुरू करते हैं, आपको लेके चलते हैं सरी बीसी कनाडा में, उसके बाद लेके चलेंगे विनीपेग में। तो अभी जो लेवल है ये है रेगिस्तान का, फिर आएगा टिल्ले का, टिब्बे होते हैं जहाँ
छोटे छोटे पहाड़ों का, फिर उसके बाद बड़े पहाड़ आएंगे, उसके बाद फिर बड़े पहाड़ आएंगे, उसके बाद फिर प्लेन एरिया आ जाएगा, खेत आ जाएंगे। तो ऐसा माहौल रहेगा, आपको सारा ही देखना मिल जाएगा। आपको ये रेगिस्तान भी देखने को मिल जाएगा इस ब्लॉग में, इसके बाद बर्फ़ भी देखने को मिल जाएगी, पहाड़ों के ऊपर जो चोटियों के ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है ना, वो भी देखने को मिलेगी आपको इस ब्लॉग में। तो ये जो फेंस की हुई है, ये रोड के साथ साथ फेंसिंग होती है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ ना सारी की सारी वेजिटेशन, जैसे मैं पहले बता के हटा हूँ, ये देखिए मैं दोबारा से दिखाने आया हूँ आपको, ताकि शक ना रहे कोई भी कि झूठ बोल रहा है। टेक्सास और न्यू मैक्सिको की ज़्यादातर वेजिटेशन ऐसी ही है, ऐसी ही मिलेगी आपको। पेड़ नहीं है यहाँ पे, पेड़ सिर्फ आदमी ने ही लगाए हैं, कुदरती तौर पर यहाँ पेड़ नहीं है। ये ऐसा ही रेगिस्तान रहेगा सारे का सारा। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये अभी गाड़ी गई है इधर से, ट्रक खड़ा है वो, ठीक है जी। तो गाड़ी ये वाली थी, ठीक है। तो एक चीज़ दिखाता हूँ, इन्होंने ना पता क्या कर रखा है, हम इंडिया में कह देते हैं कि गाय भैंस फार्म से भाग गई है ना, तो देख के चलना पड़ता है यार, सांप वगैरह ना हो। तो इन्होंने ये बना रखे हैं, देखो ये दिख रहा है आपको, इसमें कैन वगैरह तो घेरे हुए हैं लोगों ने, लेकिन ये ऐसा है कि कोई जानवर उधर से क्रॉस करके बड़े रोड पर ना चढ़ जाए, जानवर का यहीं पैर फंस जाएगा, वो आगे जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि किसी भी जानवर, कोई गाय हो या भैंस हो, चाहे कोई हिरन हो, डियर हो, वो क्रॉस नहीं करेगा यहाँ से। कोई छलांग मार दे वो अलग बात है, लेकिन सिंपली तुरकर क्रॉस नहीं कर सकता, घोड़ा भी क्रॉस नहीं कर सकेगा, ठीक है जी। इन्होंने ये बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है कि जानवर फार्मों से निकल कर मेन सड़क के ऊपर ना चले जाएँ, जैसे आपको इंडिया में गाय मिलती है रोडों के ऊपर, ठीक है जी। गलत बात है वैसे, गाय ऐसे नहीं फिरनी चाहिए। ये देखिए, ये फेंस यहाँ हुई है, अभी क्रॉस ना कर दे, वहाँ हुई है फेंसिंग, भी क्रॉस ना करे कोई। देखिए दूर दूर तक एक भी घर दिख रहा है आपको, एक भी घर नहीं है, एक भी इंसान। मैं कह रहा हूँ अगर कोई पहाड़ के पास चला जाए ना, वहाँ पे उसे रेस्क्यू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कहाँ है कहाँ नहीं है। ये बस ये रोड चल रहा है जो चल रहा है, ठीक है जी। इधर ये इन्होंने जो फार्मरों ने खुद ही अपना ग्रासलैंड सा बना रखा है पानी देकर इसे, तो पानी के लिए वो यूज़ की जाती है। एक लंबी सी तार दिख रही है ना ये आपको, ये पाइप होती है, इसके नीचे टायर लगे होते हैं, ये पूरे खेत में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है और हरा करती जाती है सारे गाँवों को, घास को। गायें देख रही हैं मेरी तरफ, पता नहीं क्या कर रहा है। यहाँ अगर आपने ज़मीन को पानी देना है ना, आपको पहली बात तो पानी का सोर्स नज़दीक होना चाहिए, नहर नज़दीक होनी चाहिए। अगर आपको नहर मिल जाती है तो आप खुला पानी नहीं छोड़ सकते खेत में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सेंटर में फव्वारा लगाना पड़ेगा, वो पूरा फव्वारा आपके खेत को पानी देगा। इसीलिए मैं सैटेलाइट की फ़ोटो अटैच कर दूंगा इसके साथ। इसीलिए क्या होता है कि जो आप सैटेलाइट की इमेजेस देखते हो कनाडा, यूएसए, यूरोप जैसी कंट्रीज़ की, तो वहाँ आपको गोल गोल से खेत दिखते हैं। इसीलिए वो गोल होते हैं, क्योंकि जितनी जगह पे जितनी फसल को पानी लगेगा उतना ही वो एरिया गोल होगा और हरा रहेगा, हरी फसल हो सकेगी। जहाँ जहाँ पानी लगेगा वहाँ वहाँ फसल होगी, वहाँ और उसके बिना कहीं पे घास ही होगा और तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए वो खेत गोल होते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और ऐसा होता है कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं इनके पास हज़ारों एकड़ फार्म होता है, जैसे कि 10,000 एकड़ आम बात है यहाँ के फार्मर्स के पास। इंडिया में 10,000 एकड़ किसी के पास हो तो वो अंबानी अडानी के बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ आम बात है। 1500 तो गरीब फार्मर को माना जाता है यहाँ पे, 1500 एकड़ वाला फार्मर। तो जैसे मैंने बताया था कि टेक्सास बहुत बड़ी स्टेट है, वैसे ही न्यू मैक्सिको भी बहुत बड़ी स्टेट है। और अगर दूर देखा जाए ना, आपको काले काले डॉट दिख रहे होंगे ये वाले, ये गायें चल रही है। ये 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार एकड़ के फार्म पे गाय चरती रहती है। जब इनकी ज़रूरत होती है ये घोड़ों पे आते हैं, इकट्ठी करते हैं और इनको ट्रक में लादते हैं और ले जाते हैं अगर कहीं पे ज़रूरत होती है। तो जी इधर आपकी निगाह जा रही है इस लाइन के ऊपर, ये सारी पहाड़ों की लाइन है, लेकिन बादलों ने इन्हें ढक रखा है, ठीक है जी। फार्मों का एरिया है यहाँ पे, गायें यहाँ भी चरती है, लेकिन यहाँ खेती भी होती है बड़े पैमाने पे। तो ऐसा कह सकते हैं कि आधी इडाहो स्टेट में, ये हम इडाहो स्टेट में खड़े हैं, सॉरी, तो
तो आधी इडाहो स्टेट में खेती होती है, आधी में रैंच होती हैं जी, रैंच में गायें चरती हैं। तो यहाँ ये लफ्ज़ का पंप था जहाँ से हमने तेल वगैरह डलवाया अभी, और यहाँ से निकले हैं, ठीक है जी। ये एग्ज़िट का रैंप है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो इधर आप देखिए ये ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं भाई साहब ट्रक के ऊपर, ठीक है जी। तो जो आपको वो बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये साइलोज़ हैं फसलों को स्टोर करने के लिए। तो ये इंटरस्टेट जा रहा है, ये सीधा हमको पहाड़ों की तरफ लेके जाएगा। अभी यहाँ का टेम्परेचर है जो 15-16 डिग्री के अराउंड है। तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि 1 घंटे बाद टेम्परेचर का फ़र्क पड़ जाएगा, ठंड हो जाएगी। अभी भी ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन इतनी नहीं लग रही। तो ऐसा है कि यहाँ से निकलेंगे, निकल कर ऑरेगन में जाएंगे। ऑरेगन भी बहुत बढ़िया स्टेट है, आगे ऑरेगन के व्यूज़ दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ इडाहो के भी व्यूज़ दिखाएंगे, बड़े बड़े पहाड़ों के। यहाँ पहाड़ ऐसे नहीं होते, यहाँ पहाड़ होते हैं ऐसे ऐसे लंबे लंबे करके, लेकिन होते बहुत ऊँचे हैं। तो वो हिसाब है, इसीलिए वो पहाड़ नहीं दिख रहे, क्योंकि वो लंबे लोट ऐसे चलते हैं, उसके बाद ऊँचे होते हैं। वहाँ आप बादल आ गए उससे पहले देखने के लिए। तो जी यहाँ से निकलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को अच्छे अच्छे व्यूज़। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जी, वैसे वैसे पहाड़ भी आ चुके हैं और ठंड भी आ चुकी है। 1 घंटे से पिछले से 2 डिग्री का टेम्परेचर का फ़र्क पड़ चुका है, लेकिन सनसेट भी हो रहा है। आगे के आधे घंटे में सनसेट हो जाएगा। तो जी आगे बढ़ रहे हैं, आगे का सफ़र पहाड़ों में होगा, लेकिन तब तक अंधेरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि कनाडा में एंटर कर जाएंगे रात के 2 बजे। उसके बाद जो कल के पहाड़ हैं वो ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस एल्टीट्यूड पे कल खड़े थे हम, वो 200 मीटर था। जिस एल्टीट्यूड पे हम आज खड़े हैं ये 450 मीटर है। पेड़ यहाँ भी कोई नहीं है, देखिए आप निगाह मारिए, कोई पेड़ नहीं दिखेगा आपको। ये सारे का सारा एरिया ग्रासलैंड का ही है। और आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे खेती भी बढ़ती जाएगी, पेड़ भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, और मौसम का भी फ़र्क पड़ जाएगा, पहाड़ भी ऊँचे हो जाएंगे। तो जी घर से निकले हो चुके हैं हमें 7 दिन। तो आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं खुद का ही बुरा हाल हुआ है पड़ा है, दाढ़ी वगैरह ग्रो कर गई है तो खुद का ही नहीं पता चल रहा है कि क्या हाल है क्या नहीं है। तो जी ऐसा है कि सुबह के 2:30 बजे हमने बॉर्डर क्रॉस किया था। तो कंपनी कह रही थी कि आप 7 बजे लोड उठा लेना। 7 बजे हम लोड उठाने गए, वो कह रहे अभी रेडी नहीं है। तो तब का रेडी नहीं है, आज रात को 8 बजे कह रहे हैं अब जाके रेडी होगा, पूरे 12-13 घंटे बाद। तो इंडिया वाले ड्राइवर वो ऐसा ही होता है जी, इंडिया में भी ऐसा ही होता है कि 2-2 दिन खड़ना पड़ता है लोड के लिए। यहाँ भी खड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ खड़ना नहीं पड़ता। अलग बात ये है कि यहाँ खड़ने के पैसे मिल जाते हैं आपको। तो जी मेरे पीछे सनसेट हो रहा है, बहुत ही बढ़िया वाला। और इस टाइम जहाँ हम खड़े हैं ये सरी BC में है। वेदर अच्छा है, प्लस में है, +8 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी। तो इसीलिए जैकेट वगैरह डाल रखी है। इसे शैकेट कहते हैं। जैकेट होती है जो बाहर से प्लास्टिक वगैरह हो, वाटर रिपेल करे। ये जैकेट होती है बाहर से कॉटन की, अंदर से वूल की बनी हुई है। तो गर्म रखती है, काफ़ी गर्म होती है ये कम से कम ऐसा है कि 15-20 डिग्री माइनस टेम्परेचर में आपको बचा लेती है। तो इसीलिए रखता हूँ मैं इसे। तो जी लोड मिलेगा रात को वही 8:30-9 बजे, देखते हैं। हमें उम्मीद है कि 12 बजे तक भी मिल जाए तब भी ठीक है, कि वहाँ से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद कैलगरी कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद कैलगरी ट्रेलर ड्रॉप करके फिर आगे विनीपेग के लिए निकल जाएंगे। वही 7-8 दिन में गेड़ा पूरा होगा ये। तो काफ़ी लंबा ट्रिप था यार ये। चलो कोई बात नहीं। अब ऐसा है कि यहाँ पे खड़ते हैं, वेट करते हैं ट्रेलर का, जब मिलेगा तब है, ठीक है जी। और निकलेंगे फिर यहाँ से आगे। ऐसा है कि ये इस एरिया में हम प्लेन एरिया में खड़े हैं, काफ़ी प्लेन एरिया है ये, लेकिन पहाड़ यहाँ से दिखते हैं। अभी चलो सनसेट हो रहा है इसलिए नहीं दिखेंगे, लेकिन इसके बाद जो सारा सफ़र है ना हमारा 1000 किलोमीटर का, वो पूरे तगड़े पहाड़ों में है। मतलब वो पहाड़ 4-4 हज़ार मीटर की ऊंचाइयों वाले पहाड़ हैं। चलो इंडिया से तो छोटे, हिमालय से छोटे हैं, लेकिन यहाँ के लिए वो बहुत बड़े पहाड़ माने जाते हैं। कोकुआ हाल आएगा जो चढ़ाई, वो मुझे लगता है रात को ही निकल जाएगा। काफ़ी ऊंची चढ़ाई है वो, 9% की ग्रेड है शायद। तो उसके बाद और भी आएंगे मेरिट वगैरह की। जब तक मैं उठूँगा मुझे लगता है कि रेवलस्टोक के राउंड पहुँच जाएंगे। रेवलस्टोक गोल्डन, वो भी एरिया बड़ा है पहाड़ों के लिए। फिर बैंफ अल्बर्टा जो सबसे मशहूर है जी, वो आपको कल दिखाएंगे ज़रूर। तो आप लोगों को देख के भी खुशी होगी उसे, ठीक है जी। तो ऐसा है कि अभी सोते हैं, 3-4 घंटे आराम करते हैं, देखते हैं ट्रेलर मिलता है कि नहीं मिलता।
तो जी जहाँ पे हम खड़े हैं ना जी, यहाँ पे स्नो पड़ चुकी है। ठंड से भी तो ज़बान भी नहीं निकल रही। तकरीबन 1-1 फीट स्नो पड़ चुकी है यहाँ पे, ठीक है जी। तो देखिए स्नोफ्लेक्स दिखेंगे आपको, 1 सेकंड, ये स्नोफ्लेक्स दिख रहे हैं पड़ते। हो ठंड बहुत है। तो जी बात ऐसे है कि जहाँ पे हम खड़े हैं ना, इसे कहते हैं कोकोआ हाल और पंजाबी में कहते हैं कोका हिल। इसकी एलिवेशन 1500 से 2000 मीटर के अराउंड है। ये ना कनाडा की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स में आती है। इसकी चढ़ाई भी डिफ़िकल्ट है और इसकी उतराई भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऐसा है कि ट्रक्स की ब्रेक फेल होना बहुत आम बात है। यहाँ पे रनवे भी बने हुए हैं ताकि ट्रक भागकर आपके रनवे के ऊपर चढ़ा सको। ट्रक की अगर ब्रेक फेल हो जाए आप उस रनवे को यूज़ कर सकते हैं। और जब चढ़ते हैं काफ़ी ट्रक्स के इंजन ब्लो आउट कर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो क्योंकि ऐसा है कि चढ़ाई 9% की है, एलिवेशन मैटर नहीं करती। चढ़ाई चढ़ने को तो 4-4 हज़ार मीटर की चढ़ाइयाँ भी चढ़ जाते हैं लोग, लेकिन एक तो चढ़ाई ऐसे चढ़नी है आपने, एक आपने ऐसे चढ़नी है। इसकी चढ़ाई ऐसे है, इसलिए डिफ़िकल्ट मानी जाती है। तो जी यहाँ का जो वेदर है 0 डिग्री है। अभी स्नो पड़ रही है, आपको पता लग ही जाएगा 0 डिग्री है। लेकिन अगर यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे चले जाएँ, वहाँ टेम्परेचर +11 डिग्री था और आगे चले जाएँ +4 डिग्री है। ये अभी हम एलिवेशन के ऊपर खड़े हैं। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमें कल लोड मिल गया। ठंड बोला भी नहीं जा रहा ठंड से, तो हमें कल लोड मिल गया। अगर हमें लोड ना मिलता ना, आज मिलता, आज तो अगला दिन चढ़ चुका है, सुबह के 3 बज चुके हैं। तो अगर हमें लोड आज सुबह मिलता 5-6 बजे राउंड, 10 बजे के राउंड, तो जब तक हमारे यहाँ पे पहुँचना था ना 15 से 30 सेंटीमीटर स्नोफॉल और हो जानी थी। तो बहुत सही टाइम पे पहुँचे हैं हम। तो ट्रक बंद हो चुका है, अभी हौली हौली बोल सकते हैं। तो बहुत टाइम पे पहुँच चुके हैं हम। तो स्नोफॉल स्टार्ट हुई है अभी, तो निकलते हैं यहाँ से और ठंड से बचते हैं। आगे जाकर भी आपको पहाड़ों के व्यू आएगा। आज जो ट्रिप है सारे का सारा दिन पहाड़ों में निकल जाएगा। हमें भी डर है कि आगे वेदर पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, तो देखते हैं। एक और चीज़ बताऊं, विंटर में ना, जब विंटर एंड होता है जनवरी फरवरी में, यहाँ पे ना 10-10 फीट के तो ढेर लग जाते हैं स्नो के। और जो सड़क से इकट्ठी करके साइड में स्नो ढेर लगता है वो 15 से 20 फीट का हो जाता है। इतनी ऊंचे ढेर लगे हुए हैं, ताही इसीलिए ना यहाँ के साइन बोर्ड है काफ़ी ऊंचे लगाए होते हैं कि अगर ढेर लग जाए स्नो का तो वो आपको दिख जाएगा। मुझे लगता है अंदर भागना पड़ेगा। आज सुबह की शुरुआत होती है जी बहुत अच्छे व्यू के साथ। तो देख ही सकते हो वैली में खड़े हैं इस टाइम हम। तो जी ऐसा है कि ये ब्रिटिश कोलंबिया की योहो नेशनल पार्क है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। इसके बाद बैंफ अल्बर्टा की बैंफ नेशनल पार्क आ जाएगी, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है देखने के लिए। लेकिन पहाड़ ऐसी हैं, आगे आगे मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा। जो मेरे पीछे पहाड़ है वैसा ही है सारा माहौल। आधे पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है अभी, ऊपर नीचे अभी पड़ी नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे पड़ जाएगी, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो पीछे ये हमारा ट्रक खड़ा है ऐसे, और ये देखिए इसके साथ ही साफ़ पानी की नहर चल रही है। पूरा साफ़ पानी है ये, नीचे तक पत्थर तक देख सकते हो आप नीचे। ऐसा है कि यहाँ प्लास्टिक वगैरह नहीं दिखेगी आपको नहरों में, पूरा साफ़ का साफ़ है जी माहौल, एक नंबर। इधर तो मच्छी वगैरह पकड़नी है ना कोई आपने, वो भी पकड़ सकते हो, बहुत अच्छा। लेकिन पानी बहुत कम हुआ है। ऐसा है कि पीछे से पानी आ रहा है, वो 2 जगह डिवाइड हो गया, एक तो उधर चला गया, एक ये इधर चला गया। ये भी अच्छा लगता है। इधर ट्रक भी बहुत अच्छा लग रहा है यार, वाह कितना अच्छा व्यू है। स्नोफॉल हो चुके हैं। जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा हमें स्नो मिलती जाएगी, जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे दोबारा से वापस तो स्नो पिघलती जाएगी। तो हमारा अभी का एल्टीट्यूड है जी पूरा 1300 मीटर, और बहुत ही बढ़िया व्यू के साथ आपके साथ हाजिर है नवदीप सिंह। तो जी सामने देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, वो सूरज की रोशनी बादलों से चीर कर नीचे आ रही है। बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे वाटरफॉल होता है। ओह अच्छा, तो ये ना ये पुल आया है, ये देखिए इंसानों के लिए नहीं है, ये जानवरों के लिए है।
तो ऐसा होता है कि जानवरों ने जंगल को क्रॉस करना होता है, इधर से उधर या उधर से इधर, तो इन्होंने स्पेशल पुल बना रखे हैं जानवरों की क्रॉसिंग के लिए, ताकि वो सड़कों पे ना आए। या फेंस देख रहे हो साइड में लगी हुई है, ये दोनों साइड लगी हुई है फेंस। तो इनकी कोशिश ये होती है कि जानवर सड़क ना क्रॉस करें, लेकिन पुल के ऊपर से अपना जा सके। तो बहुत ही ये मतलब खर्चा आता है इस चीज़ पे, लेकिन यार जानवरों की जान बच जाती है और इंसानों की भी जान बच जाती है इस चीज़ से। हाँ जी, तो जी अभी हम हैं अल्बर्टा में, तो इसके बाद हम जाएंगे कैलगरी, कैलगरी के बाद हम जाएंगे विनीपेग। तो कैलगरी ये वाला ट्रेलर जो हमारे पास है ये हमने ड्रॉप करना है। तो लेट चल रहे हैं 4-5 घंटे, क्योंकि ट्रेलर भी हमें लेट ही मिला था और एक दिन की वेट भी करनी पड़ी थी, तो आराम से जा रहे हैं। तो ऐसा है कि अभी हम हैं बैंफ नेशनल पार्क में। तो पीछे सरी BC की जो स्टेट थी वहाँ स्नोफॉल थी है नहीं थी यार, लेकिन यहाँ पे स्नोफॉल है। शायद मुझे लगता है कि एल्टीट्यूड ऊंचा है इसीलिए है। तो लेकिन मैं आपको साइड पे दिख रही होगी, यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है और हम काफ़ी ज़्यादा ऊंचे भी नहीं है इस टाइम पे, तो नॉर्मल एल्टीट्यूड पे है, मुझे लगता है 600-700 मीटर पर है। तो स्नोफॉल हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैलगरी जाते हुए रास्ते में शायद हमें मिलेगी स्नो, बाकी देखते हैं। वेदर इस बार ठीक रहा है, हमें उम्मीद थी कि वेदर ज़्यादा ख़राब होगा, लेकिन ठीक रहा वेदर। क्योंकि जो BC से अल्बर्टा का रूट है ना जी, इस पे वेदर ज़्यादातर आपको ख़राब ही मिलता है, क्योंकि ये पहाड़ों का सीज़न है और पहाड़ों का एरिया है, तो विंटर का सीज़न है, सॉरी, है ना। तो इसीलिए यहाँ हलचल रहती है। लेकिन ऐसा है कि स्नो भी साफ़ करते रहते हैं जितनी ज़्यादा ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको चेंज वगैरह डालनी पड़ सकती हैं, आपको चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए डिफ़िकल्टी आ सकती है, आपको रुकना भी पड़ सकता है 2-2 3-3 दिन। एक बार मैं यहाँ पे 2 दिन रुक के गया था, 2 दिन हाईवे बंद रहा था। तो ये हालात होता है, तो काफ़ी रिस्की काम है। आपको जब भी मैं तुरता हूँ घर से, हमें पता होता है कि पहाड़ों का सफ़र करना है, हम एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा खाना, 2 चीज़ें लेके ही चलते हैं अपने साथ। और कंबल वगैरह मोटा होता है हमारे पास, ताकि अगर ट्रक बंद हो भी जाए ताकि आप सर्वाइव कर सको। क्योंकि यार जब टेम्परेचर माइनस में होता है, उसके बाद आप ऑन योर ऑन होते हो, आपको कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला। क्योंकि अगर स्नोफॉल होगी, सपोज करो स्नोफॉल होगी, रोड क्लोज हो गए, तो एम्बुलेंस भी कैसे आएगी, पुलिस भी कैसे आएगी, ठीक है नहीं। तो आपको अपना बचाव खुद ही करना होता है। आप अपना चाकू वगैरह अपने साथ रखो, आग का सोर्स रखो जहाँ पे आपको लकड़ी बाल के आग भी बालनी पड़ सकती है। मैं दिखाऊंगा किसी दिन आपको मैं अपने साथ क्या क्या रखता हूँ। एक हम चाकू रखते हैं, एक आग लगाने के लिए वो रखते हैं, चिंगाड़ी निकालने का। और हमारे पास पानी के एक क्रेट रहता ही रहता है एक्स्ट्रा। उसके बाद अपना और चीज़ें भी होती हैं खाने पीने की, जो ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, बादाम वगैरह भी रखते हैं अपने साथ, है ना, ताकि आपके शरीर को गर्मी मिलती रहे। ये बहुत ज़रूरी है जी। ये वाली वादियाँ देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं जी, बहुत ही अच्छे व्यू होते हैं। ऐसा है कि ये पहाड़ ना तो ज़्यादा ऊंचे हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, 3000 मीटर की ऊंचाई है इनकी, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसा होता है कि बादल इनसे ऊपर होते हैं तकरीबन, इस बार बादल इनके सिर के ऊपर ही बैठे हैं, मंडरा रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि फिर भी बहुत अच्छे है। अगर सूरज पूरा होता तो आपको अच्छे से पता लग जाता है कितने अच्छे लगते हैं ये वाले। लेकिन में जब भी मैं इंडिया जाता हूँ, मुझे लगता है मैं हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल पक्का जाके आता हूँ। और यहाँ तो हमें ट्रक पे देखने को 2 महीने में एक बार मिल ही जाते हैं देखने के लिए। तो यहाँ तो जाने घूमने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। घर वाले कहते हैं घूम के आओ, हम कहते हैं घूम के कहाँ आए, हम तो खुद ही घूमे हुए हैं तो ये हिसाब है जी। लेकिन अच्छा है, ट्रक आपको ये स्वर्ग देखने के लिए भी मजबूर कर देता है, ट्रकिंग। चाहे आप देखना चाहो या ना देखना चाहो, लेकिन आपको ट्रकिंग ये मजबूर कर देती है ये देखने के लिए। ऐसा है जी, यहाँ अल्बर्टा से अभी हम निकलेंगे। टाइम बज चुके हैं शाम के 5। पहाड़ों से निकलकर फ्री माइंड होके अभी ऐसे रोड पे आए हैं जहाँ हम प्लेन है। पिछले 2-3 दिनों से हम पहाड़ों का ही सफ़र कर रहे थे, पहाड़ों का या फिर टिब्बेयों का, जो ऐसे टिब्बे से होते हैं उच्चने में। मतलब थोड़े बहुत पहाड़ चल रहे थे, न्यू मैक्सिको से स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद हमने BC गए, सरी BC, वहाँ से फिर यहाँ कैलगरी तक का सफ़र। ये काफ़ी मतलब लंबा सफ़र हो गया था हमारा इस बार। तो ये ट्रिप आज हमें 8वां दिन है, कल को 9वां दिन होगा। कल सुबह पहुँचेंगे हम, सुबह 4-5 बजे पहुँचेंगे घर पे। ये हिसाब किताब है। चलो यहाँ से निकलते हैं, आगे चाय वगैरह उठाते हैं जी,
और अब प्लेन रास्ता है सारे का सारा, बढ़िया रास्ता है, आपको बेफिक्र बेचिंत होके हम आगे जा सकते हैं जी। ये फ्लैट बेड का लोड दिख रहा है ना, ये आ रहा है जी, ये सारा गार्बेज जा रहा है, स्क्रैप मेटल, गाड़ियों को स्क्रैप करके उनको दबा कर ये फिर ऐसे बेच देते हैं। मैंने कहा ये भी दिखा दें आप लोगों को, ओपनली भी जाता है लेकिन बंद डब्बों में भी होता है। हाँ जी, तो जी पहुंच चुके हैं विनीपेग में और टेम्परेचर है अभी -4, तो सुबह के बज चुके हैं 8। तो पहुंचते पहुंचते टाइम लग गया हमें, क्योंकि ब्लैक आइस बनी हुई थी रोड के ऊपर। ब्लैक आइस का होता है कि जब बारिश पड़ती है, जो सड़कों का जो ग्रेवल होती है, ग्रेवल सड़कों की जो आपको पता ही है लुक होती है, लुक के अंदर पानी बढ़ जाए और वो पानी जम जाए, टेम्परेचर माइनस में चला जाए, उसे ब्लैक आइस कहते हैं। तो वहाँ पे चीज़ें तिलकती बहुत हैं, ऐसे ऐसे करके स्लिप बहुत करती हैं। ये टैंक से ड्रेन कर रहा है, ये टैंक इसलिए ड्रेन करना होता है कि पानी के अंदर जो नमी होती है वो जम ना जाए अपने एयर टैंक्स के अंदर, ठीक है जी। तो जी इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद तो जी देखने के लिए, ठीक है जी। तो अभी उठा हूँ मैं, 3 घंटे ही सोया हूँ बस, तो इसीलिए आंखों में नींद और बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो ऐसा है जी, आप लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हालेलुया, और हाँ बस यही होता ना ठीक है जी। आप लोगों को अगले ब्लॉग में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ी और हिम्मत मिले ब्लॉग बनाने की। धन्यवाद जी। हाँ जी हो तो ये चमक देख रहे हो जी आप, ये इस रोड के ऊपर, इस पोर्शन के ऊपर, तो ये ब्लैक आइस बनी हुई है। अगर ट्रक का टायर या गाड़ी का टायर थोड़ा सा भगाएंगे ना, तो वो स्लिप करेगा। जैसे ये देखिए, ये बनी हुई है ब्लैक आइस, तो ये रिस्की रहती है, ठीक है।